प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल के इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। जो हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। 135, 225, 196, 38,220, 867 और 255 का। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होती है वो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के सिद्धांत पर कार्य करती है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी A बराबर BQ प्लस R। A हमारा होता है भाज्य, B भाजक, Q भागफल और R शेषफल। अब ये हैं क्या? भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, ये होते क्या हैं? जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं, माना हमने 5 से 10 को भाग किया, तो कैसे होगा? 5 दूनी 10 और शेषफल बचा 0। तो ये हमारा होता है भाजक, ये भागफल, ये शेषफल और ये भाज्य। यानी जिसको हम भाग करते हैं वो तो हमारा भाज्य होता है और जिससे भाग करते हैं वो भाजक होता है। भागफल और शेषफल का तो आपको पता ही है। आपने कभी HCF ज्ञात किया है भाग विधि से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय उस पे ही काम करती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने 25 को 25 और 105 का HCF ज्ञात करना है, तो हम कैसे करेंगे? 25 से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं ना हम। 25 डिवाइड 105 कितने पे चलेगा? 25 चौका 100। शेषफल आया हमारा 5। जो शेषफल आता है ना, उससे हम दोबारा भाजक को भाग करते हैं, यानी इस वाले को, यानी जो हमने पहले भाजक लिया है उससे दोबारा भाग करते हैं। तो 5 पंजे 25। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसे करते रहते हैं। हमारा तो शेषफल यहीं आ चुका है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन यहीं। तो इसका जो HCF होता है वो आखिरी वाला भाजक होता है। क्लियर? तो यही हमारा HCF है। सेम टू सेम यही इस क्वेश्चन में, यही प्रक्रिया इसी क्वेश्चन में की जाती है। जैसे फर्स्ट 135 और 225, थोड़ा सा रफ में कर लेंगे। कैसे करेंगे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। 135 भाग 225। चाहे तो आप इसे दिखा भी सकते हैं। तो जब हम भाग करेंगे तो कितने पे होगा? 1 पर 135, क्योंकि दूनी पे तो ज़्यादा चले जाएगा, इसलिए वैसे मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हैं कि दूनी पे चलेगा या नहीं, मगर दूनी पे चलेगा नहीं। 5 में से 5 गए 0, इधर से हासिल दाएं ले ली और यहाँ हो गया 12, तो बचा 9। क्लियर? उसके बाद साथ के साथ इसे करते जाते हैं। हमने भाज्य क्या लिया? 225 बराबर भाजक हमारा क्या है? 135 गुणा भागफल हमारा क्या है? 1 और प्लस शेषफल हमारा क्या है? 90। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा तो अब समझ में आ जाएगा।
हम जब तक इस प्रक्रिया को दोहराते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो अभी भी क्या हमारा शेषफल 0 है? नहीं। तो इसलिए r जो है वो नहीं है 0 के बराबर, इसलिए हम इसे पुनः करते हैं। इस बार हमारा भाजक क्या हो जाता है? 90। भाज्य हमारा क्या हो जाता है? 135, क्योंकि अगली बार हम उसी पिछले वाले भाजक को भाज्य बना लेते हैं ना, 135। कितने पे जाएगा अब? 180 हो जाएगा। 90 दूनी तो एकम पे चलेगा। 90। शेषफल हमारा क्या आएगा? 5 में से 0 गया 5, 9, यहाँ बचा 45। क्लियर? तो हम फिर लिखेंगे। इस बार हमारा भाज्य क्या है? 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस शेषफल यानी 45। पता है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय, a बराबर बी क्यू प्लस आर। जब तक हमारा या तो r हमारा हमेशा या तो बराबर होता है 0 के, या तो बराबर होता है या फिर बड़ा होता है 0 से, और जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता तब तक हम इस प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। और ये भी b बड़ा होता है r से। देखा ना, b बड़ा है r से। क्लियर? अब अभी भी हमारा r जो नहीं आया है 0, तो हम फिर इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराते हैं। इस बार 90 रखेंगे ये वाला, तो 45 दूनी 90 आ गया ना 0। तो इस बार हमारा भाज्य क्या है? 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। तो शेषफल जो हमारा r है वो बराबर है 0 के। तो हमारा HCF क्या निकला? क्या निकला? 45, क्योंकि 45 से तो 0 आया ना दूनी पे चला के, तो हमारा HCF हो गया 45। समझ में आया ना? अगला प्रश्न, हमारा जो सेकंड प्रश्न है वो है 196 और 38,220। क्लियर? अब इसे भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। चाहे तो लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर? इसे भी हम क्या करेंगे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे। तो छोटी संख्या कौन सी है? 196। हमारा भाज्य क्या था? 38,220 इज इक्वल टू भाजक 196, भागफल 195 और शेषफल 0। क्लियर? तो यहाँ हमारा r जो है वो बराबर है 0 के। हमें r 0 ही तो लाना है। जब तक हमारा 0 नहीं आता तब तक हमारा HCF कैसे निकलेगा? तो HCF किसे भाग करने पे निकला? किस से भाग करने पे निकला? तो वो निकला है 196 से। तो HCF हमारा हो गया 196। क्लियर हो गया ना? तो ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम वही रफ काम हल्का सा, उसे आप फेयर में भी कर सकते हैं। इससे क्या है, टीचर और इम्प्रेस होगा कि भाग भी करके दिखाया है। तो हम करेंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग। 255 से डिवाइड करेंगे 867 को। अब इसे लिख लेंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या फिर प्रमेय द्वारा। क्लियर? अब इसे a क्या था हमारा? 867
B यानी भाजक 255 मल्टीप्लाई कितने पे चला था भागफल 3 पे और शेषफल क्या आया था 102। अभी भी हमारा r जो नहीं है 0 के लिख लिया। अब फिर अगली बार हमने 255 भाज्य बनाया था बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51 शेषफल था। उसके बाद r बराबर नहीं है 0 के। उसके बाद हमने 102 भाज्य बनाया था, फिर 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस शेषफल हमारा आया था 0। तो इसलिए r बराबर है 0 के, इसलिए HCF बराबर कितना 51। यही हमारा आंसर है। तो समझ में आया ना? तो कैसी लगी आपको वीडियो हमारी? लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं और हमसे जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टाटा, सी यू।